हेलो गाइस। तो आज हम देखने वाले हैं कि एमबीए सीईटी के कैप राउंड के लिए कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो मैंडेटरी है। तो कैप राउंड अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, बट मे बी स्टार्ट हो जाएगा। अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो इतना ढीला काम करता है, अभी तक से उन्होंने स्टार्ट नहीं किया। अभी गॉड नोस कब स्टार्ट होगा, अब हम वेट करने के सिवाय कुछ कर नहीं सकते। बट तब तक हम देखते हैं कि हमें कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो चाहिए कैप राउंड के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। कैप राउंड क्या है? तो कैप राउंड एक प्रोसेस होता है। कैप राउंड में पहले रजिस्ट्रेशन होता है। तो रजिस्ट्रेशन में आपको जो अभी मैं डॉक्यूमेंट्स कहूँगी वो सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं। एंड वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद आपको एक कॉलेज आप चूज़ करके वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है। सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है। एंड उसके बाद कैप राउंड के बाद जो है आप ये भर सकते हैं। आपके जो कॉलेज चाहिए वो प्रेफरेंस आप दे सकते हैं। एंड जैसे उसके बाद जो है मेरिट लिस्ट लगती है। मेरिट लिस्ट 1 2 3 ऐसे मेरिट लिस्ट लगते हैं, और मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है और आपका एडमिशन हो जाता है। बट कैप राउंड के रजिस्ट्रेशन के लिए सब डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है, उसके बाद ही वेरिफिकेशन होता है। एंड फिर आपके एडमिशन के वक्त कोई इशू नहीं आता है वेरिफिकेशन का। सो फिर अभी हम देखते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट आपको। तो गाइस, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट स्टार्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट आपको चाहिए आधार कार्ड, आपका वैलिड आईडी प्रूफ। उसके बाद 10th 12th मार्कशीट, बैचलर डिग्री की मार्कशीट, जो भी आपकी बैचलर ग्रेजुएशन जिसमें हुआ है वो वाली मार्कशीट। उसके बाद महाराष्ट्र डोमिसाइल सर्टिफिकेट, महाराष्ट्र सीईटी रैंक कार्ड मीन्स स्कोर कार्ड, जो भी आपका स्कोर कार्ड था, जो आपने रिजल्ट आपका डाउनलोड किया था वो ही स्कोर कार्ड है, वो स्कोर कार्ड। इनकम सर्टिफिकेट इफ रिक्वायर्ड, इनकम सर्टिफिकेट आप निकाल लीजिए, कोई कॉलेज इनकम सर्टिफिकेट के लिए पूछता है। एंड उसके बाद स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या टीटी सर्टिफिकेट। मीन्स आपको अभी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं होगा, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आप कॉलेज में जमा करते हो। एंड जब आपका ग्रेजुएशन हो जाता है तो आपको कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट नहीं देता, उसे टीटी सर्टिफिकेट ऐसा बोलते हैं। तो टीटी सर्टिफिकेट जो है आपको देना पड़ता है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ओबीसी एससी एसटी एनटी ये कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट इज़ मैंडेटरी, प्लस कास्ट वैलिडिटी। तो कास्ट वैलिडिटी होता है वो आपको निकालना पड़ता है। अब कास्ट वैलिडिटी कैसे निकाले? तो बहुत ही ईजी है। आपको जाना है बाटी। बाटी एक वेबसाइट है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ से आपको फॉर्म फिल करना है। 100 रुपीज़ फॉर्म की फ़ी होती है। फॉर्म प्रिंट करना है, सब डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड करने हैं। फॉर्म प्रिंट करना है और बाटी ऑफिस में जाना है। अभी पुणे में बाटी ऑफिस है, येरवड़ा में। बाकी सिटी में कहाँ है मुझे पता नहीं, बट पुणे में येरवड़ा में है। तो आपको वो सब फॉर्म लेना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेना है, बाटी ऑफिस में जाना है। वहाँ पे वो लोग आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। एंड फिर वो फॉर्म जमा करना है आपको, और फिर 20 to 25 डेज़ में आपको आपका सर्टिफिकेट जो है कास्ट वैलिडिटी ईमेल के थ्रू आएगा। ई सर्टिफिकेट होता है, और वो आप कलर प्रिंट करके जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके घर में किसी की भी ऑलरेडी कास्ट वैलिडिटी है, जैसे कि मेरे पापा की कास्ट वैलिडिटी थी, तो फिर आपका 20 डेज़ में या मैक्सिमम 25 डेज़ में जो है हो जाता है। बट अगर आपके घर में किसी की भी कास्ट वैलिडिटी नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, 1 महीने का तो समय लगेगा, 1 से 2 महीने का। और अभी तो बहुत ही समय लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी सभी एमबीए के बच्चे जो है कास्ट वैलिडिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं इसलिए। तो ये आपने पहले ही निकाल देनी चाहिए थी, बट अभी भी नहीं निकाली है तो आप निकाल दीजिए। कैप रजिस्ट्रेशन तक हो गया सो हो गया, बट मोस्टली नहीं होगा, बट स्टिल आप ट्राई कीजिए कि कास्ट वैलिडिटी आप कैसे भी करके जल्दी से निकाल दिए। कास्ट वैलिडिटी एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उसके सिवाय आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। एंड फिर उसके बाद है नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट। ये सिर्फ SC ST के लिए नहीं है, आप OBC से बिलोंग करते हो, NT से बिलोंग करते हो तो ही आपको ये सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। एंड उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेट जो बहुत लोग भूल जाते हैं बताना, इज़ अ गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट मीन्स अगर आपने 1 साल का 2 साल का बीच में गैप लिया है तो आपको एक गैप सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। जैसे कि मेरा ग्रेजुएशन हुआ था 2023 में, बट अभी मैं 2024 में दे रही हूँ MBA, तो मेरा 1 साल का गैप है। तो अब कैसे निकालना है? तो आपको नोटरी में जाना है, वहाँ से आपको 100 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर लेना है। वो स्टैम्प पेपर आपको महाई सेवा केंद्र में लेके जाना है। स्टैम्प पेपर और आधार कार्ड, ये दो सिर्फ दो ही चीज़ों में जो है वो महाई सेवा केंद्र वाले आपको गैप सर्टिफिकेट निकाल के देंगे। और गैप सर्टिफिकेट का कोई इशू नहीं है। गैप सर्टिफिकेट्स को सिर्फ 1 दिन लगता है, 1 दिन में आपको आपका गैप सर्टिफिकेट मिल जाता है।
बस इतने ही डॉक्यूमेंट्स थे, कम ही डॉक्यूमेंट्स है, ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं है। आप ये सब डॉक्यूमेंट्स की तैयारी रखिए एंड और कुछ नहीं, और बेसिक आपका फ़ोटो बिलो फ़ोटोज़ ये सब इतना ही है। अब कैब रजिस्ट्रेशन जब स्टार्ट होगा तब मैं आपको मेंशन करूँगी कि क्या-क्या प्रोसेस है, बट अभी इतने ही डॉक्यूमेंट है, तो आप डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। कभी भी कैब राउंड जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सकते हैं, अब जुलाई भी स्टार्ट हो चुका है। सो ये सब जो है डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए। सो आज के लिए इतना ही गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।